किस चार्टर एक्ट के तहत अंग्रेजों को भारत में भूमि खरीदने और बागान लगाने का अधिकार मिल गया था? सभी आंसर करें जल्दी से। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1858 और भारत परिषद अधिनियम 1861। क्या है सही जवाब इसका? सही जवाब जल्दी से बताइएगा क्या है। व्हाट इज द राइट आंसर? चलिए भाई, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। यानी 1800 का हम बात करेंगे 33 के चार्टर एक्ट के बारे में। तो यहाँ पे क्या दी जाती है? अंग्रेजों को ज़मीन खरीदने और साथ ही साथ में जो बागान लगाने, गार्डन्स लगाने, उनकी क्या दी जाती है? परमिशन दी जाती है। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो बता देता हूँ आपको इनके बारे में। चार्टर एक्ट को क्या, चार्टर एक्ट को समझ लीजिए 3-4 बातों के लिए बहुत खास जाना जाता है। वैसे सुबह की क्लास में भी हम इसके बारे में डिटेल में खूब बता चुके हैं, फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं। चार्टर एक्ट को जाना जाता है, इसमें क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी जाती है। सिर्फ चाय पे और चाइना के साथ में बिजनेस व्यापार पे ही अधिकार बना रहता है। बाकी इसकी क्या हो जाती है? ट्रेड मोनोपोली खत्म। यहाँ पे क्या किया जाएगा? जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनको धर्म प्रचार की परमिशन मिल जाती है। कहाँ पे? भारत में। एक और इम्पोर्टेंट बात जो जरूर आपको याद होनी चाहिए, वो खास है और वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या किया जाता है? फर्स्ट टाइम इन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंग्रेजों ने पहली बार ये विचार किया, सोचा कि भारत की शिक्षा पद्धति पे 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो चार्टर एक्ट के बारे में 1813 के। यदि हम बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है कंप्लीट, उसको क्या कर दिया जाता है? खत्म। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा? एक और इम्पोर्टेंट बात जो याद रखनी है आपको, ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाएगा? ये अब एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी बन गई है, प्रशासनिक निकाय उसको बना दिया जाता है। सिंपल, इसका और दूसरा कोई काम नहीं है। बात समझ में आई? अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे क्या किया जाएगा? सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन कराने की चर्चा की जाएगी। यहाँ पे लॉर्ड मैकोलो को क्या किया जाएगा? यहाँ पे विधि आयोग का सदस्य बनाया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें किसके बारे में जो आपको याद होनी चाहिए? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में। ये चार्टर एक्ट नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। यानी इसको क्या बोलते हैं? महारानी की उद्घोषणा भी बोलते हैं इसको, या प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद में ये लेकर के आया जाता है, तो इसमें क्या किया जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी की इसको कंप्लीट क्या कर दिया जाता है? स्क्रैप कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व भी क्या कर दिया जाता है? यहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है। और आप सारा का सारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पैसा था, उसकी जो टेरिटरीज थी, उसका रेवेन्यू था, उसकी सारी शक्तियां हैं, वो किसके पास चली जाती हैं? ब्रिटेन के पास में। कंप्लीट पावर उसके पास चली जाती हैं। यहाँ पे क्या होगा? एक नया पद क्रिएट किया जाएगा वायसराय का। जो अभी तक गवर्नर जनरल हुआ करता था भारत का, अब वो बन जाएगा भारत का वायसराय। आप सब बच्चे जानते हैं कि लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का पहला वायसराय था। अच्छा, इसके साथ में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की स्थापना करी जाएगी, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बताएं। यानी भारत में एक नया क्या बन जाएगा? एक पद और क्रिएट कर दिया जाएगा। ऑफिस कहाँ पे रहेगा उसका? लंदन में, जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलेंगे। इसके अलावा बहुत कुछ है, सुबह की क्लास में जाकर के देख लेना, हमने पढ़ाया उसमें। काउंसिल एक्ट के बारे में अगर आप 2-3 बातें याद रख सकते हैं, तो एक जो खास बात मैं आपको बताऊं, एक तो इसमें ऑर्डिनेंस जो है बेसिकली क्या है? इशू करने की शक्ति मिल जाए किसको? वायसराय को। एक और इम्पोर्टेंट बात, भारतीयों को क्या होगा? लॉ मेकिंग प्रोसेस में इधर शामिल कर लिया जाएगा। 3 भारतीयों को इसमें क्या किया जाएगा? गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसमें शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी आंसर करें और आगे बढ़ें, फटाफट फटाफट आंसर करें। आपको बताना है ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंसेस का प्रयोग किया जाता था। क्या मतलब होता है इसका? व्हाट इट मीन बाय इंपीरियल प्रेफरेंसेस? व्हाट इट मीन बाय इंपीरियल प्रेफरेंसेस?
क्या मतलब है? भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायत, ब्रिटिश नागरिकों के द्वारा किए जा रहे प्रजातीय भेदभाव, ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए, और भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंसियों को दी जा रही तरजीह। क्या मतलब होता है इंपीरियल प्रेफरेंसेज? क्या मतलब है, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, सब बच्चों का आंसर एकदम सही है भाई, शाबाश शाबाश भाई निखिल। तो यहाँ पे जब चर्चा करें आपसे इंपीरियल प्रेफरेंसेस, तो इसका मतलब क्या होता है, जो भी यहाँ पे ब्रिटिश में क्या होंगे, आयात होंगे, इंपोर्ट्स होंगे, जो क्या होगा भारत में जो है मंगाई गई चीजें वस्तुएं होंगी, उन पे क्या दी जाती है, विशेष रियायतें दी जाती थी। बात समझ में आई? उसको क्या बोला जाता था, इंपीरियल प्रेफरेंसेस। यानी ब्रिटेन से अगर कुछ सामान आए तो उसको क्या देनी है, रियायत देनी है, उसको बोलते हैं इंपीरियल प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए।